Welcome to this course. So, Metasploit file system and libraries आज इसके बारे में हम जानेंगे. यहाँ पे सबसे पहले इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं फाइल सिस्टम मेटास्प्लॉइट का. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें अगर MSF कंसोल के. MSF कंसोल एक ऐसा कमांड आपको प्रोवाइड किया जाता है. इस कमांड को यूज के जैसे ही आप इस कमांड को यूज करते हैं तो आप एक CLI थ्रू हम बोल सकते हैं आप मेटास्प्लॉइट को लोड कर सकते हैं. सेकंड, यहाँ पे अगर हम बात करें मॉड्यूल्स की, मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको हम बोल सकते हैं एक डायरेक्टरी होती है. इस डायरेक्टरी के अंदर जितना हम बोल सकते हैं MSF मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉइट्स हुए, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोस्ट मॉड्यूल्स हुए या पेलोड्स हुए या इनकोडर्स हुए, ये सारी फाइल्स जो है वो मॉड्यूल्स के अंदर आती हैं. ये सभी फाइल्स जो है मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल रहती हैं. ये मेटास्प्लॉइट के अंदर आपको मिल जाता है, जिसमें नूब्स, पोस्ट, ये आपको फाइल्स मिलती हैं. ये डायरेक्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, इसीलिए मॉड्यूल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, अभी हम बात करें अगर प्लगइन्स की. प्लगइन्स यूजर कैन हम बोल सकते हैं एक्सटेंड मेटास्प्लॉइट फंक्शनैलिटी व्हाइल एडिंग. इसमें कि जैसे कि बोला गया है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे कि मेटास्प्लॉइट जो है वो रूबी के ऊपर बना है, रूबी लैंग्वेज को यूज करके. प्लगइन्स जो हैं वो बेसिकली रूबी के ऊपर बने होते हैं और जो रूबी होता है इनका फाइल एक्सटेंशन रहता है RV. RV करके जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो सारे प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो मेटास्प्लॉइट के अंदर. ये प्लगइन्स जो होते हैं ये एक तरीके की डायरेक्टरी आपको मिल जाती है मेटास्प्लॉइट के अंदर. मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारे वर्क करके दिखाने वाला हूं आगे के वीडियोज में. नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम बात करें कॉन्फिग फाइल की एंड डेटा फाइल एंड लिब फाइल की, तो बात करें स्टार्टिंग में कॉन्फिग. कॉन्फिग जो फाइल है यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जितने हम बोल सकते हैं मेटास्प्लॉइट का कॉन्फ़िगर्ड फाइल होता है. जैसे कि आपने देखा होगा मेरा जो प्रीवियस वीडियो था, मैंने एक सर्विस स्टार्ट की थी जो कि एक SQL की सर्विस थी, PostgreSQL. इस सर्विस से क्या होता था, जो डेटा था वो मैनेज हो रहा था. डेटा को यहाँ पे बोल सकते हैं मैनेज करना, उनकी सेटिंग्स करना, उनको कॉन्फ़िगर करना, वो सारा वर्क कॉन्फ़िग फाइल के अंदर होता है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें डेटा फाइल, यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी हम बोल सकते हैं, डेटा फाइल बोल सकते हैं आप, ठीक है. जिस तरीके से आपको याद रहे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है. डायरेक्टरी वैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका ऑफिशियल नेम होता है. डेटा के अंदर सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेरियस टाइप का डेटा होता है, अलग अलग तरीके का मेटास्प्लॉइट के अंदर डेटा आपको मिल जाता है, जिसमें वर्ड लिस्ट हुआ, लूट हुए, ठीक है. इसके बाद अदर जो हम बोल सकते हैं फाइल्स होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. इसमें जो डेटा है वो कंटेन करता है एडिटेबल फाइल्स को. एडिटेबल फाइल्स जैसे कि जिसको आप एडिट कर सकते हैं, वो फाइल्स आपको मिलेंगी डेटा के अंदर. ये मेटास्प्लॉइट यूज करता है इसको, और इसमें स्टोर रहता है बाइनरीज हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड सर्टेन एक्सप्लॉइट्स, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ड लिस्ट हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं आपको. अगर हम बात करें लिव की, लिव जो है यहाँ पे आपको देता है एक ऐसी डायरेक्टरी जिसमें कंटेन रहता है हम बोल सकते हैं मीट ऑफ द फ्रेमवर्क कोड बेस्ड, ठीक है. इसके अंदर जो कोड हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी होती है, कोड लाइब्रेरी जो है वो इसके अंदर यूटिलाइज की जाती है, और जिससे कि रीसाइड हम बोल सकते हैं जो डायरेक्टरी है वो भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है. ये होता है लिव. इसके बारे में हम आगे जानेंगे प्रैक्टिकली. इसके बाद अगर हम बात करें फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर में मॉड्यूल्स एक्सप्लॉइट क्या होता है. मॉड्यूल्स एक्सप्लॉइट जो है एक तरीके की हम बोल सकते हैं सब डायरेक्टरी होती है. ये कंटेन करती है स्पेसिफाई मॉड्यूल्स को, जो कि फोकस करता है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज को इन वेरियस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के अंदर. ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें मॉड्यूल्स पेलोड्स, पेलोड्स जैसे कि आप सभी को पता होगा यूज किए जाते हैं डिलीवर malicious code to the target system once a vulnerability is exploited. This directory contain different payloads options. ये डायरेक्टरी क्या है, डिफरेंट पेलोड्स को हम बोल सकते हैं कंटेन करके रखती है. यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसीलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है. ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट की, ये पोस्ट क्या होता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक ऐसा मॉड्यूल होता है बोल सकते हैं जिसके अंदर एग्जीक्यूट के हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्रोमाइज्ड सिस्टम आफ्टर सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन एंड
हम बोल सकते हैं स्टोर्ड हेयर, जो भी डेटा है वो स्टोर रहता है इसके अंदर। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मॉड्यूल्स ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स जो होता है यूज किया जाता है वेरियस टास्क के लिए, जैसे कि यहाँ पे स्कैनिंग हुआ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुआ एंड अदर नॉन हम बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो सभी हम बोल सकते हैं आता है ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स के अंदर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इनकोडर क्या होता है? इनकोडर यूज किया जाता है मॉडिफाई जो होता है हम बोल सकते हैं फॉर्मेट जो कि पेलोड्स के अंदर आप यूज करते हैं वो हम बोल सकते हैं इनकोडर्स में आता है। जैसे कि आप एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप इनबिल्ड कर दें, ठीक है, या आप कुछ चेंज कर दें उसके अंदर, जो भी आपने पेलोड बनाया है उसको इनकोड हम बोल करते हैं, तो वो सारा वर्क जो है वो इनकोडर्स में आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा लाइब्रेरीज जो है वो भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मॉड्यूल, सेकंड है एक्सप्लॉइट, थर्ड है हमारा पेलोड। सो फर्स्ट हम अगर बात करें मॉड्यूल की, ये मॉड्यूल्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं फंक्शनलिटी फॉर हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग एंड वर्किंग विथ एक्सप्लॉइट्स। सो बेसिकली इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स होते हैं वो मेटास्प्लॉइट में वर्क करते हैं ऑप्शन जैसे हमको देते हैं, जैसे कि आप लोड कर सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स को रन टाइम में, एंड हम बोल सकते हैं आफ्टर एमएसएफ कंसोल हैज हम बोल सकते हैं ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसमें -m यूज ऑप्शन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि रनिंग एमएसएफ कंसोल जो है वो लोड करता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को एट अ रन टाइम। सो ये यहाँ पे मॉड्यूल्स जो है वो वर्क करते हैं इस प्रकार। अगर हम बात करें एक्सप्लॉइट्स की, सो एक्सप्लॉइट्स क्या होता है, वो कंटेन करते हैं क्लासेस एंड यूटिलिटीज को फॉर हैंडलिंग एक्सप्लॉइट रिलेटेड टास्क को। सो यहाँ पे एक्सप्लॉइट जो है वो इस तरीके से वर्क करते हैं। बेसिकली एक्सप्लॉइट्स को अगर हम देखें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर, सो एक्सप्लॉइट्स डिफाइन करते हैं मॉड्यूल्स को एंड पेलोड्स को। सो ये एक्सप्लॉइट्स इस तरीके से होते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें पेलोड्स की डायरेक्ट, सो पेलोड्स क्या है यहाँ पे? सो पेलोड्स होते हैं एक तरीके के बोल सकते हैं लाइब्रेरी जो कि डील करती है जनरेशन एंड हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ पेलोड्स को। सो पेलोड्स को अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो पेलोड्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ अ कोड दैट हम बोल सकते हैं रन्स रिमोटली विल इनकोडर्स, ओके, एंड इंश्योर्स द पेलोड्स मेक इट हम बोल सकते हैं देयर डिस्क्रिप्शंस डिजाइनेशन, ये काफी कुछ ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। सो पेलोड्स जो होते हैं वो साइज कंसिस्ट करते हैं अक्रॉस एक्सप्लॉइटेशन एंड अटेंशन, ओके। सो अभी हम यहाँ पे लाइब्रेरीज में देखें 3 और पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इनकोडर के बारे में मैं बता चुका हूं, जैसे कि आप वापस से देख सकते हैं। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड क्लासेस फॉर इनकोडिंग पेलोड्स टू बाईपास सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है कि आप इसका यूज करते हैं बाईपास करने के लिए सिक्योरिटी को। इनकोडर को इसीलिए यूज किया जाता है, ये पेलोड्स के अंदर इनकोड कर देते हैं डेटा को, कोड्स को इनकोड कर देते हैं। सेकंड अगर हम बात करें पोस्ट की, सो पोस्ट जो है एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन लाइब्रेरी होती है जिसमें इंक्लूड होते हैं क्लासेस फॉर इंटरेक्टिंग विथ कंप्रोमाइज्ड सिस्टम, ओके, एंड यहाँ पे बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिंग पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टास्क, ओके। अभी हम बात करें दी ऑक्सिलरी लाइब्रेरी कंटेन क्लासेस फॉर हैंडलिंग ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर वेरियस एंड नॉन एक्सप्लॉइटेशन टास्क, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया है कि ये मॉड्यूल जो होता है वो इंक्लूड करता है एक तरीके की पोर्ट स्कैनिंग हुआ, फ्यूजनर हुआ, ठीक है, एंड स्निफर हुआ, ये और भी काफी सारे ऐसे हैं जो वर्क जो ये करता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो।